Hello my dear students, welcome to the Nancy classes and in this video we are going to solve exercise 2.5. So let's start. Okay, in question number first, your question is saying use suitable identities to find the following products. यानी कुछ identities हमें चैप्टर में दी हुई हैं, तो उस identity को यूज करना है, देखना है कि इस क्वेश्चन पे कौन सी identity अप्लाई हो रही है और वो जो identity से हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है उसी को अप्लाई करके हमको यहाँ पे अपना प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए जो एक आइडेंटिटी आपकी दी हुई है ये है x प्लस ए एंड x प्लस बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं x और यहाँ पे जो a है a की जगह 4 आया हुआ है, x की जगह x, यहाँ पे जो b है b की जगह 10 दिया हुआ है। यानी वैल्यू तो हमें पहले ही पता चल गई कि अगर हम इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करते हैं, चलो यही फॉर्मूला उठा के हम इसके नीचे लिख दें। ऐसे लिखेंगे x प्लस ए एंड x प्लस बी। तो देखो x के नीचे x आ रहा है, 4 के नीचे ये a, यानी a की वैल्यू हमारी 4 हो गई, x की वैल्यू x और b की वैल्यू हमारी 10 आ गई। तो ये तो देखने में ही समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में हमारी a और b की वैल्यू है क्या। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आइडेंटिटी जो है हमारी ये है x प्लस ए एक्स प्लस बी। चलो इसका देखो, जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम उसे मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं, यानी इस फंक्शन से इस फंक्शन को हमें करना है मल्टीप्लाई। पहले होगा x से x का मल्टीप्लाई तो आ जाएगा x स्क्वायर, फिर होगा x का b से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा bx, फिर होगा a का x से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा ax, फिर होगा a का b से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा ab। अब आप यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखो, यहाँ पे देखो bx और ax में कॉमन आ रहा है अपना x, तो हम यहाँ पे x को बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई ये x और ये x तो हमारे बाहर आ गए हैं एक x के बदले। यहाँ पे हमारा बच रहा है b प्लस a, इसको कर दो ब्रैकेट के अंदर और लास्ट में बन गया ab। ये है हमारी आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी ये है, बट इसका प्रोडक्ट ये आया हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि यहाँ पे हमारी a की वैल्यू आ रही है 4 और b की वैल्यू आ रही है अपनी यहाँ पे 10, इतना पता चल गया। अब हमारा ये जो लिखा हुआ है इसी चीज को यहाँ पे सेम एज नोट करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए प्लस ए बी। ये समझ में आया। x की तो वैल्यू कुछ दी नहीं हुई है तो x की जगह अपना रहेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, प्लस x की जगह x आ गया, b की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है 10, प्लस की जगह प्लस, a की वैल्यू आई है 4, इतना समझ में आया, प्लस की जगह प्लस। अब यहाँ पे a और b के बीच में कोई साइन नहीं है ना, यानी यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई। यहाँ पे a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 10, इतना समझ में आया। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 10 प्लस 4 हो गया अपना 14, प्लस 10 इंटू 4 हो गया 40, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 14 का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 14x प्लस 40। ये हुआ आपका आंसर, ये आपका आंसर निकल के आया है जब हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाई है। भाई इस क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी अप्लाई हो रही थी और इस क्वेश्चन से हमारा जो निकल के आया है पॉलिनोमियल वो ये है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। हो गया, ये क्लियर दिख रहा है? क्लियर है, चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, now in second question your question is x plus 8 and x minus 10। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी यही लगेगी। ठीक है, आइडेंटिटी आपकी यही वाली लगेगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली। तो x का x से मल्टीप्लाई जो निकल के आ रहा था वही मैं नोट कर देती हूँ, पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था। यही आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे लगेगी। a की जगह हमारा आ रहा है 8, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 8 और b की जगह हमारा आ रहा है -10, यानी b की वैल्यू आ जाएगी हमारी -10। ठीक है, a और b की वैल्यू पता चल गई हमें। अब डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला उठाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस में ए बी। ठीक है, a की यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह एक्स, a की जगह आया 8 प्लस b की जगह आया -10। माइनस का है ना, दो साइन जब आते हैं तो बीच में हम लगा देते हैं ब्रैकेट, उसके बाद प्लस ए बी यानी 8 इंटू -10। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
देखो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 8 माइनस 10, मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। प्लस 8 का माइनस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का 80। इतना समझ में आया। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 8 में से 10 गया, बड़ी वैल्यू के पहले लगा है माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x, ठीक है। एंड प्लस माइनस 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 का 80, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2x माइनस 80, ये निकल के आया है आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल यही है और यही आइडेंटिटी लगनी है। आ गया समझ में। आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। Okay, your question number third is 3x plus 4 and 3x minus 5। आइडेंटिटी आपकी यही लगनी है, ये जो मैंने लिखी हुई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले अपनी a और b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। a की वैल्यू निकल के आ रही है अपनी 4, ठीक है ना। देखो x प्लस a, x प्लस a की जगह 4, फिर x प्लस बी, x प्लस बी की जगह 5, और जो b की वैल्यू आ रही है आपकी आ रही है -5। इतना इस क्वेश्चन में अपनी x की भी वैल्यू दी हुई है जो कि है 3x, ठीक है। अब उस फॉर्मूला को कर लेते हैं पुट, एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी एंड प्लस ए बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह आपका क्या आएगा, x की वैल्यू हमारी 3x है, तो ये हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर प्लस x की जगह क्या आ गया अपना 3x, a क्या है अपना 4 और b है अपना माइनस का 5 प्लस 4 माइनस 5, ठीक है। 3x स्क्वायर का क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो 3x और अंदर है आपका प्लस माइनस माइनस यानी 4 माइनस 5 प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई माइनस का 20 आएगा, ये आपका 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x, 4 का 5 से माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 1 एंड प्लस माइनस 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 का 20, ठीक है। 9x स्क्वायर, यहाँ पे देखो 3x का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x बन जाएगा, इसलिए प्लस माइनस बन के माइनस का 3x और ये माइनस का 20, ये है आपका आंसर। ये आपका पॉलिनोमियल निकल के आया है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। एंड ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। So your question number 4th is y square plus 3/2 and y square minus 3/2, ठीक है। आइडेंटिटी आपकी यही लगनी है। अब देखो अपनी अपनी वैल्यू निकालते हैं। x की जगह यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है y स्क्वायर, यानी x की वैल्यू आ गई अपनी y स्क्वायर। a की वैल्यू अपनी क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है अपनी 3/2 एंड b की वैल्यू अपनी आ रही है माइनस की 3/2। इतना समझ में आ गया। देखो x प्लस a की वैल्यू 3/2 एंड x प्लस b माइनस का 3/2, आ गया समझ में। अब लगाते हैं वो वाली आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू है वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की जगह आ रहा है वाई स्क्वायर, ए की जगह अपना क्या है 3/2 और प्लस माइनस बन के माइनस बी का हो जाएगा 3/2 प्लस ए की वैल्यू है 3/2 और ये हो जाएगा माइनस का 3/2। इतना समझ में आया। वाई स्क्वायर के जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर 3/2 में से 3/2 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस नीचे देखो 3 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ये हो जाएगा माइनस का 9/4। इतना क्लियर हुआ। अब देखो y की पावर 4, वाई स्क्वायर का जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0 एंड प्लस माइनस 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 का 9/4, तो आप यहाँ से 0 हटा भी सकते हैं, ये हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 9/4, ये हो जाएगा आपका जो पॉलिनोमियल निकल के आया है। क्लियर हो गया। सो योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड।